राधे राधे, नमस्कार साथियों। अपने लिमिट टॉपिक चल रहा है एसआर सनी वाली बुक से, जिसके क्वेश्चन नंबर अपने 43 तक होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h माइनस cos की स्क्वायर x अपॉन में h, ये दे रखा है। तो सबसे पहले अपने इसको चेक करेंगे। यदि अपने जीरो डाले तो पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि h की जगह जीरो डालोगे आप। जैसे h की जगह जीरो डालोगे तो आपके पास जो फॉर्म आएगी वो आएगी cos की स्क्वायर x माइनस cos की स्क्वायर x अपॉन में जीरो। मतलब ये होगी आपकी जीरो अपॉन में जीरो का रूप हो गया। जब भी जीरो अपॉन में जीरो की फॉर्म आ जाए तो आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। इसका क्या करोगे? d अपॉन में आप इसका डिफरेंशिएट करोगे। किसके सापेक्ष? h के सापेक्ष। अवकलन, पूरे का अवकलन करते हैं। लिमिट वही आपके पास जीरो आएगी। जैसे इसका अवकलन करोगे तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। यहां बता देता हूं आपको थोड़ा सा। टू पहले आ जाएगा, कोस का कोस एच, ये एक्स प्लस एच हो जाएगा। उसके बाद में कोस का करना है, ध्यान रखना। ठीक है, पहले टू का करना है, उसके बाद में कोस का करना है। कोस की स्क्वायर एक्स का एच के सापेक्ष क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट माना जाएगा ये। अपने करेंगे तो क्या आएगा? टू कोस एक्स प्लस एच, और कोस का करोगे तो क्या आएगा? साइन। कोस का करेंगे तो क्या आएगा? साइन एक्स प्लस एच, और साइन का साथ में ध्यान रखना माइनस भी आएगा, क्योंकि कोस का डिफरेंशिएट जब भी करोगे तो माइनस साइन आता है। अपॉन में वन। लिमिट क्या है? लिमिट आपकी है h टेंड्स टू जीरो। लिमिट आपकी जीरो आ गई। अब लिमिट का यूज कर दो। जैसे ही आप लिमिट का यूज करोगे ना तो क्या आएगा? टू कोस एक्स साइन एक्स, और ये आपका माइनस यहाँ बाहर आ गया। तो ये एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है। इसको लिख सकते हैं अपने साइन टू एक्स, और माइनस आपका रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन टू ए बराबर टू साइन ए कोस ए। इस फॉर्मूले से मैंने इसको माइनस था वो माइनस लिख दिया, माइनस का साइन टू एक्स लिखा है। कौन सा बन रहा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बन रहा है आपका 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू 3, ये 3 है, ध्यान रखना। x माइनस 3 अंडर रूट x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस x, ये क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसका अपने लिमिट अंदर रख के यूज करके देखते हैं क्या आएगा। लिमिट डायरेक्टली अपने लिखेंगे तो 3 माइनस 3 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3, तो क्या आएगा? जीरो अपॉन में वन का रूट वन, वन माइनस वन भी जीरो। जीरो अपॉन में जीरो की फॉर्म आ रही है। जब भी जीरो अपॉन में जीरो की फॉर्म आए तो अपने को क्या करना होता है? डिफरेंशिएट करना होता है। जब भी जीरो अपॉन में जीरो की फॉर्म आए तो अपने उसका क्या करना होता है?
डिफरेंशियल भी करके निकाल सकते हैं और प्रीविमीकरण करके भी इसका भी निकाल सकते हैं। पहले इसका डिफरेंशियल से करना चाहोगे तो फिर ये अंडर रूट है, ये थोड़ा आगे पीछे करेगा, भी ध्यान रखना, क्योंकि ये रूट का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, यदि अपन अंडर रूट का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 होता है, तो ये वृद्धि होती रहेगी। तो एक बार डिफरेंशियल नहीं करेंगे, सबसे पहले इसका अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0/0 की तो फॉर्म बन रही है, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है। x-2 √4 - x मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ √x-2 प्लस √4 - x अपॉन में √x-2 प्लस √4 - x लिमिट होती है टेंड्स टू 3। अब देखो जैसे ही करोगे तो यहाँ देखो ये बन रहा है a - b a प्लस b होता क्या है a² - b²। ये बनता है a² - b²। चलते हमने नेक्स्ट पेज पे, क्या बनेगा a² - b² पे, तो ये आएगा x-3 अंडर रूट x-2 प्लस अंडर रूट 4 - x, ये ब्रैकेट में होगी, अपॉन में आएगा a² - b², मतलब इसकी स्क्वायर आएगी तो x-2 और बीच में -4 और माइनस माइनस प्लस के x की आना चाहिए। हाँ ठीक है, सही है। और लिमिट लग गई है आपकी x टेंड्स टू 3। 3 पे चेक करनी है। आगे देखो क्या है, लिमिट का यूज करो, 3 लगाओ। यहां से देखो ये हो रहा है x, ये हो रहा है x, 2x बन रहे हैं, तो 2 मैं बाहर निकाल के सिर्फ यहाँ x छोड़ देता हूं। ये बन रहे हैं आपके 2 और 4 6, तो 2 बाहर निकालिए तो अंदर कितने बचेंगे -3। वापिस बनाओगे तो 2x - 6 बनेगा। और यहां आ रहा है आपका x-3 अंडर रूट x-2 प्लस अंडर रूट 4 - x। ये कैंसिल हो रहा है अभी, x-3 है जो आपका कैंसिल हो रहा है, ये देखो ये कैंसिल कर दो। आगे बच रहा है आपके पास लिमिट, अपॉन में सिर्फ 2 बचा है, अंडर रूट में x-2 प्लस 4 - x बचा है। लिमिट का यूज करोगे, जैसे ही आप इसमें लिमिट का यूज करोगे तो आंसर आएगा आपका 3 - 2 प्लस 4 - 3 अपॉन में 2, रूट का 1 का रूट 1 प्लस 1 अपॉन में 2, क्या आएगा 2 अपॉन में 2 कैंसिल करोगे तो कितना 1 आंसर आता है। 2 अपॉन 2 से कैंसिल करो, ये तो सिंपल सी बात। कौन सा आंसर है भाई, आंसर तो है ही नहीं 1, तो इसमें 2 अपॉन में 2 करोगे आंसर तो 1 आ नहीं रहा है अभी, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 है ना अपने पास, जिंदाबाद है। ये कौन सा है, 46 नंबर क्वेश्चन आ गया अपने पास। क्वेश्चन क्या है, लिमिट दे रखी है 0 पे x माइनस साइन x प्लस कोस की स्क्वायर x। 0 यूज करो, 0 - 0 अपॉन में 0 प्लस कोस 0 का मान होता है 1। तो अब ये बताओ कौन सी फॉर्म बन गई। जैसे ही आप 0 - 0 बन करोगे तो ये 1 अपॉन में 0 वाली फॉर्म नहीं बन रही है, 0 अपॉन में 1 की फॉर्म बन रही है, तो इसका डिफरेंशियल वाला रूल इस पे नहीं लागू होगा, इसको मिटा देते हैं और अपने क्या करते हैं प्रसार, डायरेक्टली क्या करते हैं प्रसार। तो करो, लिमिट लगाओ x टेंड्स टू 0,
एक्स को यहीं रखो, प्लस लगाओ। अब आप कहोगे सर कोस की स्क्वायर की जगह कैसे करेंगे, तो कोस की स्क्वायर की जगह आपको सिर्फ 1 माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लिखो, ब्रैकेट को बंद करके ऊपर 2 लगा दो, यहां लिखो एक्स माइनस, साइन का होता है एक्स माइनस एक्स की 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3, एक्स माइनस एक्स की 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 लिखना है यहाँ पे। क्या आएगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल करके अगली लाइन में यही लिख देता हूँ, आगे वाला कटिंग जो है नेक्स्ट पेज पे कर देंगे। एक्स माइनस 0, एक्स से एक्स को कैंसिल कर दो, तो यह आएगा एक्स की 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3, और यहां आ जाएगा आपका एक्स प्लस 1 माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 बन रहा है। इसको अपने एक्स को तो बाहर छोड़ देते हैं, प्लस का है कोई दिक्कत नहीं है, यही लिख देते हैं। तो एक बात यहां ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स की स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 मैंने लिखा है, यहाँ दोबारा डबल किया हुआ है ऊपर स्क्वायर है, तो 2 बार इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है, तो यह आएगा एक्स की 4 अपॉन में फैक्टोरियल 2 से 2 और 2 से 2 यहां आ जाएगा 4 प्लस एक्स की 4 अपॉन में फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और वापिस यहां आ जाएगा एक्स की 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 और 1 का किया तो प्लस का 1, ये मिल रहा है अपने को। अर्थात इससे जो आंसर मिल रहा है वो अपने पास मिल रहा है एक्स की 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की 4 अपॉन में फैक्टोरियल 2, नहीं ये एक्स की 2 है, ये 2 है, अभी ध्यान रखना, ये भी 2 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं और मल्टीप्लाई में प्लस आपका 1, ये मिल रहा है। मतलब कि मैंने ओपन किया किसको, a प्लस बी की होल स्क्वायर को ओपन करके लिख के बताया आपको। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां जैसा था वैसे का वैसे लिखूंगा मैं, सिर्फ आपको बताने के लिए जो चीज थी वो लिखी, माइनस बी लगाया नहीं मैंने, वो प्लस में यूज कर लिए हैं, माइनस भी लगा लेना, दोनों में माइनस है, तो ये बीच वाला माइनस आएगा और कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगले पेज पे चलते हैं, पहले तो क्या बोल रहा है, तो जैसे अपने प्रसार को ओपन करेंगे तो मैं एक चीज अलग से लिख रहा हूं भैया, आप जो पिछले पेज पे लिखी थी ना उस चीज को दोबारा लिख रहा हूं, 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 की होल स्क्वायर का ओपन करोगे तो 1 प्लस एक्स की 4 अपॉन में 4 माइनस एक्स की 2 आएगा, ये बात ध्यान रखना भाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर को मैंने ओपन किया है, यहां आएगा आपके पास एक्स की 3 बचा था अपॉन फैक्टोरियल 3 है, एक्स है प्लस है, और 1 माइनस एक्स की 4 प्लस एक्स की 4 अपॉन में 4, ये सब कुछ अपने पास मिल गया है। लिमिट जो है h आपकी 0 पे चेक करना है, ये पिछले पेज से मैंने थोड़ी चेंजिंग कर दी है, यहाँ दोबारा देख लो, इसके स्क्वायर है, होल स्क्वायर को ओपन करके लिख दिया, ये एक्स एक्स को कैंसिल कर दिया, आप देखो कटिंग तो हो नहीं रही है कोई भी, किसी प्रकार से भी ओपन कर रहे हो, इसका आंसर स्टार्टिंग में हम निकाल सकते हैं, कटिंग नहीं हो रही है। लिमिट का जैसे यूज करोगे तो 0 पॉइंट में 0 आएगा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि यहां 0 लगाओगे 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि 1/3 नियम लग रहा है तो भी ये 0 ही आंसर आएगा। इसमें क्या आंसर मिलेगा आपको, 0 आंसर मिलेगा। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 है। देखने से ये लग रहा था कि इसका कुछ ना कुछ आंसर मिलना चाहिए, फिर कुछ भी आंसर नहीं निकला, 0 आंसर मिला है। कौन सा क्वेश्चन है, 47 नंबर है, क्या दे रखा है, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0, x 1 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 1 अपॉन में क्या दे रखा है 1 अपॉन में x, ये दे रखा है, इसको चेक करना है, अच्छा क्वेश्चन है। और क्या दे रखा, हाँ जी ये सामने एक और चीज दे रखी है, x नॉट इक्वल टू 0, x 0 के नहीं है भाई, जैसे ही यहां 0 पुट करोगे तो अपने को पहले से पता चल रहा है कि 0 हो जाएगा,
जैसे 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रमित रूप से क्या आना चाहिए, फिर 0 आंसर आना चाहिए, डायरेक्टली निकल सकता है। और थोड़ा बहुत चेक करना चाहो तो अपने चेक भी कर सकते हैं। 1 में 0 क्या आएगा, यहाँ पर इन्फिनिटिव -1 और यहाँ 0 मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर 0 ही आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। तो 48 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0। लिमिट क्या दे रखी है, 0 दे रखी है आपको। क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में एक्स की स्क्वायर। आप यदि इसे चेक करो तो ये भी 0.0 की फॉर्म बन रही है। 0.0 फॉर्म यदि देखते हैं पहले कौन से नियम से इसका आंसर आ रहा है, 0.0 वाली फॉर्म से चेक कर ले। 1 माइनस कोस 0 का मान 1 और 0.0 की फॉर्म बन रही है। 0.0 की फॉर्म में अपने डिफरेंशियस कर सकते हैं, मैं यहाँ अलग से कर रहा हूँ। तो डी अपॉन में dx का डिफरेंशियस किसमें, 1 अपॉन में cos x का करना है, और डी अपॉन में dx डिफरेंशियस किसका करना है, x की स्क्वायर का करना है। तो क्या आंसर आएगा, 1 माइनस कोस एक्स का करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास साइन पॉजिटिव में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, और अपॉन में आ गया आपका 2x। तो x अपॉन में साइन की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 1/2। ऐसे भी कर सकते हो, चलो करवा देता हूं मैं ऐसे ही। इसको मिटा के डिफरेंशियल से करवा देते हैं। प्रसार से भी कर सकते हो, डिफरेंशियल से भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर लेना। तो डिफरेंशियल वाला रूल बता देता हूँ, x बिलोंग्स टू 0 d अपॉन में dx 1 माइनस कोस x अपॉन में d अपॉन में dx x की स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे डिफरेंशियल लिखूंगा अभी डायरेक्ट। क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस के साइन x अपॉन में 2x लिमिट x टेंड्स टू 0। और यहां ध्यान रखना, जैसे ही आप लिमिट का यूज करो तो सबसे पहले आप साइन अपॉन में x का जो मान होता है 2 को बाहर निकाल देना, वो होता है आपका 1। आप बहुत बार इसको पढ़ के आ चुके हो, तो यूज करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन था। बात होगी सर सारे अच्छे क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन सभी अच्छे होते हैं, करने का तरीका आना चाहिए। अब देखो लिमिट अपने को दे रखी है इन्फिनिटी का, अंडर रूट दे रखा है आपके पास x की स्क्वायर -1 अपॉन में 2x प्लस 1। तो इसमें सबसे पहले x की स्क्वायर और x को कॉमन निकालते हैं। तो x की स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो x आएगा रूट में 1 + 1 अपॉन में x की स्क्वायर बचेगा। यहाँ x बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, 2 + 1 अपॉन में x बचेगा। लिमिट क्या आ गई आपकी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। x से x को कैंसिल कर दो, हो गया। अगले पेज पे चलो, नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज पे कह रहा है कि अंडर रूट 1 + 1 अपॉन में x की स्क्वायर 2 + 1 अपॉन में x, और लिमिट क्या है, टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है। इन्फिनिटी का जैसे ही यूज करोगे तो 1 अपॉन में x की स्क्वायर 1 अपॉन में इन्फिनिटी, ये भी 0 हो गया, और 1 अपॉन में x वाले में यूज करोगे तो ये भी 0 हो गया। तो आपके पास जी आंसर क्या बचना चाहिए, आंसर बचना चाहिए 1 अपॉन में 2। मेरे को लग रहा है मैंने माइनस नहीं लिखा है, ये देखो ये माइनस था ना, यहाँ माइनस है भाई, पर यूज तो नहीं होगा कहीं भी, पर लिख लेना। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, आंसर वही आएगा 1/2। ये कुछ ऑप्शन नंबर 4। क्या दे रखा है, लिमिट दे रखी है। क्वेश्चन क्या है, लिमिट b पर चेक करनी है, x - b का मोड x - b के बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो लिमिट का यूज कर देते हैं डायरेक्ट,
बी प्लस एच लिख देते हैं, जहां एक्स है वहां अपने आप बता देगा भी कौन सी साइड वाली कौन सी विद्यमान है या नहीं है, दोनों बात अपने पास पता चल जाएगी। क्योंकि x की मोड को जब भी ओपन करते हो ना, तो वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में ओपन होता है। प्लस वाला होता है 0 से बड़ा और माइनस वाला होता है 0 से छोटा। अब दोनों लिमिट यूज करेंगे, जैसे अपने प्लस साइड से लिमिट यूज करेंगे, दोनों यहाँ एक ही पेज पे यहीं करवा देता हूं मैं। ये प्लस की तरफ से और ये माइनस की तरफ से। प्लस वाली लिमिट यूज करोगे तो लिमिट x टेंस टू h b प्लस लिखूंगा, ध्यान रखना फलन में क्या आ जाएगा, b प्लस h माइनस b अपॉन में b प्लस h माइनस b। दूसरी तरफ देखो, लिमिट लगाओ h टेंस टू h पे चेक करेंगे, b माइनस h माइनस b अपॉन में b माइनस h माइनस b। ये आपका मोड में हो गया, ये भी मोड में हो गया। माइनस वाले में ध्यान रखना, माइनस का एक्स एच होता है, इसका मतलब है माइनस। जैसे ही अब इसको ओपन करेंगे ना, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बी से बी को कैंसिल कर दो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बी से बी कैंसिल कर दो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बी से बी कैंसिल कर दो, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये बी से बी कैंसिल कर दो, लेकिन प्लस की साइड से जो एच होता है वो अपना एच ही निकलेगा। तो एच अपॉन में एच का मान क्या आएगा, 1, कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। और यदि यहां अपने निकालेंगे b माइनस एच, जैसे माइनस का मॉडुलस में से बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस का, और h अपॉन में माइनस के h का यदि आप कटिंग करोगे तो क्या आएगा आंसर, -1 आएगा। बस इतना सा फर्क है, और इसमें कुछ नहीं है। एक साइड तो प्लस की आएगी और एक माइनस की आएगी, तो क्या होगा, इसमें विद्यमान नहीं होगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो आपको डायरेक्टली यहीं आप x माइनस एच और x प्लस एच देखो, यहीं पता चल जाता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस।